हेलो गाइस, वेलकम टू फिदेस्ट्रो वंस अगेन। सो अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके साथ एक नए लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ फिर से पेश हुए हैं। तो हम अब कुछ नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे एंड जहां मुझे लगेगा कि जहां मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है वहां पर मैं और एक्सप्लेन करता रहूंगा। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास रिवर बोट प्रॉब्लम चल रहा था एंड आई गेस इसका सेकंड या थर्ड सीरीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कलर लिया अपनी पेन का। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है, बट इसे करने से पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन जैसे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स थे, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो थोड़ा मैनिपुलेशन भी है, तो पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस को टैकल कर लेते हैं। हाँ, तो हमारे पास सोल्यूशन So हमारे पास दिया हुआ है boot moves with velocity 5 मीटर पर सेकंड और still water। अच्छा, still water या फिर velocity of boot with respect to water, तो इसका मतलब क्या है? VBR दिया हुआ है 5। It is steered perpendicular to the river current। अच्छा, so यहाँ पर river current में दिया हुआ है कितना? VR is equals to 2 मीटर पर सेकंड। Will it reach point B or somewhere else on the other bank? यहाँ पे B equals to 40 डिग्री। अब देखिए, आपको याद होगा, जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे मैं पहले कुछ आपको पुराने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। अगर बोट A को B तक पहुंचना है एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ है एंड बोट A को अगर B तक पहुंचना है एंड ये ट्रैवल करते करते कुछ इधर आ गई, तो हम जानते हैं ये जो हमारे पास डिस्टेंस बनेगी इसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं। बट हम ये भी जानते हैं कि ड्रिफ्ट जीरो कब होती है। ड्रिफ्ट का जीरो होने का केस कौन सा है? ड्रिफ्ट का जीरो होने का केस ये है कि अगर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर परपेंडिकुलर हो जाए वेलोसिटी ऑफ रिवर के। एंड जैसा कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से तो हमें गिवन है जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर है वो कुछ ऐसे दी हुई है एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर वो कुछ ऐसे दी हुई है। एंड हम देख सकते हैं इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बोट में कोई ड्रिफ्ट नहीं होगी, ये सीधा A से स्टार्ट करेगी एंड B पे एंड करेगी। तो यहाँ पे हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। हमसे पूछा है विल इट रीच पॉइंट B? हाँ, ये पहुंचेगी और ये कहीं और समवेयर एल्स नहीं पहुंचेगी, पॉइंट B पे पहुंचेगी। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? यस, इट विल रीच पॉइंट B। ओके, चलिए अब B क्वेश्चन की मूव करते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर? तो हम जानते हैं यहाँ पे मिनिमम टाइम का केस है, इसे हम मिनिमम टाइम के नाम से भी जानते हैं। तो टाइम यहाँ पे क्या हो जाता है? वेलोसिटी ऑफ टाइम यहाँ पे हमारे पास हो जाता है विड्थ अपॉन विड्थ जो हमें दी रहती है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। एंड विड्थ आई गेस हमें 40 मीटर्स दी है एंड हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो हमारे पास 8 सेकंड आंसर आ जा रहा। तो हमारे पास टाइम 8 सेकंड आ रहा। तो हमने ए क्वेश्चन बी क्वेश्चन डन कर दिया। हाउ डज इट टेक मिनिमम टाइम इन दिस वे? तो ये मिनिमम टाइम कैसे लेता है? तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपने थियरी का वीडियो देखा होगा इससे पहले जो मैंने दिया था उस पर तो मैंने एक्सप्लेन किया था। एंड यहाँ पे मैंने आपको छोटे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दी है कि यहाँ पे ऐसा होता क्यों है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। टाइम हमारे पास आता है डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा। एंड ये जो थीटा होता है ये एंगल जो होता है वो वर्टिकल से होता है। थीटा जो एंगल होता है वो वर्टिकल से होता है। अब यहाँ पे मिनिमम टाइम पूछा है और यहाँ पे मिनिमम टाइम के लिए cos थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? जब थीटा 0 डिग्री होगा। एंड जब थीटा 0 डिग्री अपना थीटा 0 डिग्री हो जाएगी तो ये बोट तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। तो ये भी आपका एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको अच्छे से थियरी के वीडियो में समझाया था, यहाँ पे मैंने उसको छोटे से आपको समझा दिया कि ऐसा क्यों होता है। तो हमने यहाँ पे तीनों क्वेश्चन कर लिए। अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। A river is flowing with a speed of 1 kilometer per hour. A swimmer wants to go to point C, starting from point A. He swims with a speed of 5 km per hour at an angle theta with respect to the water flow. अच्छा, तब देखिए वो कुछ ऐसा रहा है। हमारा जो स्विमर है और ये वर्टिकल्स में एंगल कुछ हम ले लेते हैं और ये जो रिवर की वेलोसिटी दी हुई है, तो यहाँ पे कुछ बोल ऐसे रहे ये लोग कि जो हमारा एंगल थीटा है ये थीटा जो है ये पूरा एंगल होगा, ये वर्टिकल से दिया हुआ एंगल नहीं है। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर यानी कि BSR
एंड वी आर के बीच का एंगल है। तो हमें ये एंगल क्या होगा जो हम नॉर्मल से लेते हैं ताकि हम अपने इक्वेशंस लगा पाए। तो ये अगर थीटा है एंड ये अगर 90 है तो ये कितना हो जाएगा थीटा माइनस 90। तो अगर मैं इस एंगल को फाई बोलूँ जिसको हम वर्टिकल से लिया हुआ एंगल बोलते हैं, तो हमारे पास वर्टिकल से लिया एंगल कितना हो जाएगा थीटा माइनस 90, क्योंकि मैंने अभी समझाया परपेंडिकुलर से तो एंगल 90 और ये पूरा एंगल थीटा, तो हमारे पास जो फाइव की वैल्यू हो जाएगी वो थीटा माइनस 90 हो जाएगा। हमसे बोला है स्विम रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर। तो हमें वी आर दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर। विड्थ हमें ये भी हमें बीसी भी दिया हुआ है एंड हमें एबी भी दिया हुआ है। सो एबी बराबर बीसी इक्वल्स टू 400 मीटर्स। 400 मीटर्स। Then find the value of theta in degree। तो चलिए मीटर, सिंस हमें सारी चीजें 1 किलोमीटर पर आवर भी मिल जाएगा तो मीटर को किलोमीटर से बदल लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 0.4। अब देखिए यहाँ पे हम कट कर सकते हैं। सबसे पहले ए बी बराबर बी सी हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम ड्रिफ्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। Then find the value of angle of theta। तो चलिए ड्रिफ्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। अपने पास ड्रिफ्ट कितनी आ जाएगी, हमारे पास ड्रिफ्ट आ जाएगी वी आर माइनस वी आर वी एस बाई आर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा नहीं लेंगे इस बार, फाई लेंगे क्योंकि हमने वर्टिकल से कितना एंगल माना है, फाई माना है। थीटा हमें पहले से गिवन था जो कि इन दोनों के बीच का एंगल था, तो हम फाई लेंगे इंटू अपना टाइम। अब डी की वैल्यू तो 400 मीटर दी हुई है, वी आर हमें कितना दिया हुआ है, सो वी आर हमें दिया हुआ है वी आर भी हमें कुछ दिया हुआ है, इसको तो हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। एंड वी एस बाई आर ये हमें दिया 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर साइन फाई, यहाँ पे फाई की जगह कितना लिखेंगे साइन थीटा माइनस 90। जैसे कि जानते हैं साइन थीटा माइनस 90, तो अगर हम इसको थोड़ा सा रिवर्स करेंगे तो ऐसे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन 90 माइनस थीटा। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस फाई इनटू टाइम। हमारे पास कितना हो जाएगा, तो टाइम हमारे पास हो जाएगा वी एस बाई आर एंड यहाँ पे भी हम कॉस फाई लिख देते हैं एंड इसके बाद इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो 400 इज इक्वल्स टू टाइम हमारे पास यहाँ पे टी होगा टी, तो 400 इज इक्वल्स टू वी आर तो हमें कैलकुलेट ही करना है प्लस 5 कॉस फाई अपॉन डी अपॉन वी एस बाई आर हमें 5 दिया हुआ है कॉस फाई एंड डी भी हमें 400 मीटर्स दिया हुआ है, तो ये 400 कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ रहा है 1 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस 5 cos phi इंटू 1 अपॉन 5 cos phi। हाँ भैया, तो इधर मैं इसको भेज दूंगा तो अपने पास हो जाएगा 5 cos phi इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस 5 cos phi एंड यहाँ से तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर जो निकल के आ रही है वो रही है 0 मीटर पर सेकेंड। हाँ भैया सब समझ गया। तो यहाँ पे इसका एंगल हमारे पास आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद इस क्वेश्चन में रख देंगे, हमारा आंसर निकल आ जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं अपन। A man crosses the river by a boat if he crosses the river in minimum time। तो मिनिमम टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास d अपॉन वी एस बाई आर जो कि हमारे पास 10 मिनट्स दिया हुआ है विद अ ड्रिफ्ट 120 मीटर। अच्छा विद अ ड्रिफ्ट 120 मीटर। तो चलिए ड्रिफ्ट हमारे पास दी हुई है, ड्रिफ्ट को तो हम डिनोट करते हैं अपन x से। x हमें कितना दिया हुआ है 120 मीटर्स 120 meters। If he crosses the river taking shortest path, he takes 12.5 minutes। Shortest path, अगर shortest path बोलेगा है तो हमारे पास shortest path के लिए कितना टाइम आ रहा, टाइम हो जाएगा हमारे पास 12.5 minutes एंड shortest path के लिए हमारे पास टाइम आ गया 12.5 minutes। हाँ भैया, if he crosses the river during shortest path, assuming velocity of both with respect to river is greater than velocity of river। आपको याद होगा हमारे पास कंडीशन होती थी शॉर्टेस्ट पाथ को अप्लाई करने के लिए कि ये तो हमारे पास होना ही चाहिए, मस्ट है। तो हमें पूछना है विड्थ ऑफ द रिवर, हमें पूछा है विड्थ ऑफ द रिवर, वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, हमें वीबीआर पूछा है, डी पूछा है, सब कुछ पूछा है, स्पीड ऑफ द करेंट। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं ड्रिफ्ट हमारे पास 120 मीटर है, हाँ भैया, एंड हमारे पास मिनिमम टाइम दिया हुआ है, मिनिमम टाइम तो हमारे पास 10 मीटर्स है, एंड हमारे पास 10 मीटर्स जो मिनिमम टाइम होगा उसको क्लियर करने के लिए हमारे पास 120 मीटर की ड्रिफ्ट आ रही है। तो चलिए इसके पहले फॉर्मूले लगा लेते हैं। तो एक फॉर्मूला तो हमने लगा लिया, टी अपॉन बी एस बाई आर इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स। अब एक्स हमें विड्थ दिया है, विड्थ क्या होती थी 120 इज इक्वल्स टू विड्थ का फॉर्मूला लगाते हैं वी आर माइनस वी एस बाई आर इंटू कॉस थीटा अपॉन टाइम। टाइम अपने पास कितना था, टाइम हमें दिया हुआ है 12.5, इसके लिए तो हमारे पास 10 मिनट्स ही टाइम है, एंड हमें क्या वी आर दिया हुआ है कुछ नहीं, हमारे पास केवल ड्रिफ्ट है, मिनिमम टाइम है, एंड वो वाला टाइम दिया हुआ जो शॉर्टेस्ट पाथ में यूज होगा। हाँ, तो हमारे पास टाइम दिया हुआ है टी अपॉन वी एस बाई आर इंटू कॉस थीटा। अब हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है अवेलेबल। अब चलिए थोड़ा सोचते हैं इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है टी अपॉन वी एस बाई आर, एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई है। हाँ भैया, अब मिनिमम वेलोसिटी वाला केस क्या होता है, जब हमारे पास दिया हुआ शॉर्टेस्ट पाथ, तो क्या हम शॉर्टेस्ट पाथ से कुछ सोच सकते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ होता क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए लिख सकते हैं वी आर इज इक्वल्स टू वी एस बाई आर, और वहां से हमारे पास साइन थीटा में एक रिलेशन आ जाएगा। हाँ, बट उसका हम करेंगे क्या, साइन थीटा में अगर हमारे पास रिलेशन आ जाएगा तब भी हम उसका कुछ कर तो नहीं सकते हैं। He takes 12.5 minutes. 12.5 minutes. Assuming. तो चलिए एक बार इसको लगा के देखते हैं। अगर वो 12.5 मिनट्स ले रहा है तो उसकी ड्रिफ्ट तो 0 हो जाएगी। हाँ, सो चलिए टी हमारे पास डी एंड वी एस बाई आर में एक रिलेशन आ चुका है जो कि हमारे पास 10 मिनट्स होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, एंड हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसका एक अच्छा से यूज करेंगे। 10 इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू 10 वी एस बाई आर, हमारे पास पहली इक्वेशन आ चुकी है। हाँ भैया, अब 120 को किसके इक्वल लिख सकते हैं, वी आर माइनस वी एस बाई आर साइन थीटा इंटू, अब यहाँ पे वो टाइम रखेंगे जो कि हमारे पास ड्रिफ्ट में लगा था 12.5 अपॉन वी एस बाई आर कॉस थीटा। हाँ, वी एस बाई आर कॉस थीटा। हाँ भैया, अब यहाँ पे अब हम थोड़ा सोचते हैं कि हमारे पास क्या यहाँ से कोई रिलेशन आ सकती है। अपने पास 12.5 यहाँ दिया हुआ है, वी एस बाई आर कॉस थीटा अपने पास दिया हुआ है, वी एस बाई आर साइन थीटा भी है, वी आर भी है, 12.5 है, 120 भी है। इसको हम नीचे अपन लेते आते हैं, 1200 बाई 125 में से लिख देता हूँ वी आर माइनस वी एस बाई आर साइन थीटा। एंड सिंस जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे पास टाइम होगा, जो हमारे पास 12.5 मिनट्स डायरेक्ट दिया हुआ है, अब हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, उतना तो आपको समझ में आ गया। अब मैं इसी में लिख देता हूँ, बार बार दोबारा लिखने की तो हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, तो हम यहीं पे दोबारा टाइम को 12.5 मीटर्स पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा टाइम 12.5 मीटर्स, एंड यहाँ से 120 अपॉन 12.5 इज इक्वल्स टू वी आर माइनस वी एस बाई आर साइन थीटा। हाँ भैया, ये तो मैं समझ गया। आगे क्या है, तो आगे मुझसे पूछा है ही टेक्स 10 मिनट्स, तो t इज इक्वल्स टू वी एस बाई आर अपने पास आ जाएगा। अब यहाँ पे वी आर है, वी एस बाई आर है, एंड साइन थीटा है। अब यहाँ से देखिए, मैंने आपको बताया था एंगल एंड वी आर वी एस बाई आर में से किसी को तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। एंड जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास d में वी एस बाई आर की वेलोसिटी दी हुई है, चलिए वी एस बाई आर को एलिमिनेट कर देते हैं। 120 और 12.5 वी आर माइनस वी एस बाई आर, एंड जैसा कि हम जानते हैं हम टाइम अपॉन विड्थ को भी लिख सकते हैं, तो टाइम अपॉन टी, तो टी अपॉन वी एस बाई आर साइन थीटा। अब टी अपने पास आ जाता है, टी अपने पास दिया है नहीं दिया है, तो भैया अब हम क्या करें, टी तो अपने पास दिया नहीं है, तो टी को हम वी एस बाई आर के टर्म में लिख देते हैं ताकि हम उसे एलिमिनेट कर पाए। 120 अपॉन 12.5 इज इक्वल्स टू वी आर माइनस वी एस बाई आर। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 वी एस बाई आर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10 वी एस बाई आर की रिलेशन थी, 10 वी एस बाई आर अपॉन वी एस बाई आर साइन थीटा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, वी एस बाई आर से वी एस बाई आर कैंसल,
ये तो अपने पास नंबर ही है, ये गिवन है, साइन थीटा तो अपने पास कैंसिल ही होगा एंड यहाँ से आपकी VS/R की वेलोसिटी आ जाएगी, आप कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट सिंपल सी कैलकुलेशन है 7th क्लास की, ये आपका होमवर्क है कि आप इसे खुद कैलकुलेट करो। मैंने यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। अब VS/R यहाँ पे सिंपल से कैलकुलेशन यार, आप कैलकुलेट कर लो एंड बस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। बट यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जो आपको यहाँ पे क्लैरिफाई किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसे आप जरूर करिएगा, एक बार आप इसे खुद से ट्राई जरूर करिएगा क्योंकि थोड़ा लेवल अप था। वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 10 मीटर पर सेकंड। तो VPR अपने पास 10 है। फ्रॉम पॉइंट A it is steered in the direction shown. Find the distance in meter it will reach on the opposite bank from point B. इसका तो हमने यहाँ पे ड्रिफ्ट पूछी है x, यहाँ पे C पे पहुंचेगा तो अपने आपको ड्रिफ्ट x पूछा है, क्योंकि B के अपोजिट पूछा है मतलब ये C पे कहीं जाएगा। तो चलिए हमें x पूछा है, जैसे हम जानते हैं x का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे क्योंकि हमारे पास सारी टर्म्स है। वेलोसिटी ऑफ रिवर दी हुई है, थीटा दिया हुआ वर्टिकल के साथ, विड्थ दी हुई है, तो अपने पास क्या हो जाएगा VR माइनस BBR साइन 37। डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, क्या थीटा लिखो उसके बाद थीटा की जगह साइन 37, LKG वाली बातें। उसके बाद अपने पास विड्थ यहाँ पे लिख दे, टाइम हो जाएगा एंड टाइम क्या होगा अपना विड्थ अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर cos थीटा। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी अपन कैलकुलेट करते हैं। VR अपना 4 दिया हुआ है, हाँ भैया, माइनस 10 BBR अपना 10 दिया हुआ है इनटू साइन 37 3/5 इनटू D कितना दिया हुआ 120 मीटर्स। हाँ भैया, VBR वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर 10 मीटर पर सेकेंड एंड cos 37 4/5, 5 अपन ऊपर लेते चलते हैं। तो यहाँ पे 4 माइनस 6 इंटू अपने पास हो जाएगा ये 600 अपॉन 40 एंड इसको करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 15 इंटू 2, तो मॉड ले लेते हैं, इसका मतलब 30 मीटर्स। भैया अपने मॉड को यहाँ पे नेगेटिव साइड क्यों आया, तो जैसे कि आप देख सकते हो बोट की जो इनिशियल जो अपना काम था वो तो इधर डायरेक्शन में कुछ चल रही थी, लेकिन वो जिधर चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ एक्स डायरेक्शन इधर जाके हमारे पास आया, तो डायरेक्शन का तो चेंज आया ना। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया भैया, इसका मतलब हमारे पास नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन के चेंज को दिखा रहा है। ये 4 मीटर पर सेकंड है एंड 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, लेकिन फिर बाद में इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, इस वजह से हमारे पास नेगेटिव साइन आया है। लेकिन हमारे पास 30 मीटर्स क्या दिखा रही है, ये हमारे पास ड्रिफ्ट हो जाएगी, x = 30 मीटर्स हमारे पास ड्रिफ्ट है एंड आई होप आपको नेगेटिव साइन के बारे में पता चल गया होगा। सो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे एंड स्पेशली जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था वो तो आप जरूर यहाँ पे आप रिवाइज कर लीजिएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही अपन रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, गुड बाय, चलिए।